Everybody's the same. Everybody's Pakistani. हमारे अंदर वो पाकिस्तानी I guess जज्बा you could say है। मतलब हालात ऐसे हो गए कि वो बच्चे जो हैं वो उस सने बुलूगत को तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी महसूस नहीं कर पा रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम खबरों से आगे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सिद्दीकी। आज के शो में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है जनरेशन नाउ, या आज की नस्ल, यानी वो नस्ल जो अपनी उम्रों के नुमाया फ़र्क के साथ जदीद साइंस के इस दौर में मिलकर आगे बढ़ रही है। इस प्रोग्राम में हम नौजवान तालिब इल्मों, उनके वालिदैन और असातिज़ा के बाहमी मुकालमे के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि वो उम्रों के फ़र्क को अलग रखते हुए किस तरह एक दूसरे के तजुर्बात, मुशाहिदात और महारतों से सीख कर अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ है पाकिस्तान के मारूफ टेलीविज़न न्यूज़ कैस्टर, एक बहुत बड़ा नाम, खालिद हमीद। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि 12-13 साल के बाद अब ये दोबारा से टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ रहेंगे। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इमरान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं हाजिर। खालिद साहब, इट्स एन ऑनर वंस अगेन टू बी हियर। मगर जब ये इस प्रोग्राम को आप जब शुरू कर रहे थे तो आपके जहन में वो विजन, वो आइडिया क्या था? असल में इमरान, बुनियादी ख्याल तो यही था कि अपने नौजवान नस्ल से, अपने बच्चों से बातचीत की जाए, मुकालमा किया जाए और ये जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं और कहीं वो उलझे हुए तो नहीं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में उनके पास मालूमात का, इल्म का बेशबहा ख़जाना है, लेकिन कहीं कहीं वो हमारी रहनुमाई की ज़रूरत महसूस करते हैं, तवज्जो चाहते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ असातिज़ा को, वालिदैन को और उनके बड़ों को अपने तजर्बात के साथ इन बच्चों से बातचीत करनी है और उन्हें समझाना है, लेकिन बहुत ही प्यार से, क्योंकि ये नस्ल बहुत हसास भी है। तो हमने उनको मजरूह नहीं करना है, उनकी शख्सियत को। और आप जानते हैं कि मुकालमा जो है ना, वो राब्ते का ज़रिया होता है, चाहे ये मुल्कों के दरमियान हो, नस्लों के दरमियान हो, या माशरों के दरमियान हो, या फिर मजहबी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके दरमियान हो। बिल्कुल। और हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। मज़ीद तफसीलात के लिए urduva.com। आइए चलते हैं जनरेशन नाउ की जानिब। जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें पता चलेगा, कुछ आता वाता है नहीं, बस बातें करवा लो। हम बड़े हैं, हम पर गुजर चुकी है, हम तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। आप अक्सर ये जुमले अपने वालिदैन से सुनते होंगे और अपने दिफा में मेरी उम्र के नौजवान कभी कभी ये भी कहते होंगे, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हमें हर बात समझ आती है। मेरे दोस्तों के माँ बाप तो उन्हें नहीं रोकते, सारी पाबंदियाँ हमारे लिए ही क्यों हैं? आपको कुछ मालूम नहीं दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है। नस्लों के दरमियान ये दूरियां हमेशा से इंसान का मसला रही हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से ये फासले पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी दुनिया की हर तहजीब में कुछ घराने ऐसे हैं जहां ये फासले अहमियत नहीं रखते। मुझे तलाश है उन दोस्तों की, उन असातिज़ा की और उन वालिदैन की जो बड़ी खूबसूरती से इन फासलों को ना सिर्फ कम कर रहे हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को पूरी लगन के साथ आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। Everybody's the same. Everybody's Pakistani. हमारे अंदर वो पाकिस्तानी I guess जज्बा you could say है। मेरी जनरेशन है जो करेगी चेंज। My fellow citizens of the world, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. आपको पता है, मैं उस दिन पढ़ रही थी, अभी कल परसों की बात है, मैं पढ़ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो मजमून जो 20 से 30 साल की उम्र के लोगों का है जनरल पूरी दुनिया में, उनके बारे में लिखी गई थी। एक स्टडी की थी, साइकोलॉजिकल स्टडी। उसमें ये था कि हमारी हमारी जनरेशन को कहा जा रहा है
फेलियर टू लॉन्च या बूमरैंग जनरेशन। जिस तरह आप लोगों की जनरेशन को बेबी बूमर्स का नाम दिया था, उस तरह हमारी जनरेशन को बूमरैंग का नाम दिया है। वो जो नहीं होती थी, जो खिलौना होता था जैसे फेंकते थे तो वापस आ जाती है। अच्छा, वो त्रिकोण सा जो वो स्प्रिंग उसमें करके, ये तो जैसे वो फ्रिस्बी होती थी, वो भी तो फ्रिस्बी वापस नहीं आती। बूमरैंग अगर आप फेंके ना, वही फ्रिस्बी की तरह ही फेंकते हैं, लेकिन बूमरैंग घूम के वापस आ जाता है। तो वो इसलिए ही कह रहे थे कि हाँ, ये जो वही जो साइकिल्स की बात हम कर रहे थे कि एक साइकिल से गुजरते हैं, तो वो कह रहे थे कि ये साइकिल चेंज हो रही है। अच्छा, वो चेंज इसलिए हो रही है कि पिछली जनरेशन में 20 से 30 साल की उम्र के लोग तो बहुत मैच्योर लोग होते थे, बहुत मैच्योर जनरेशन थी, उनके पास उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सब कुछ था। लेकिन हम लोग ना ग्रो कर पा रहे हैं, ना हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी उस तरह आई हैं, जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स की वजह से आप वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से फैमिलीज़ नहीं शुरू हो रही हैं, जो कि 5-6 चीज़ें जो हमेशा अडल्टहुड से आप कहते हैं कि एसोसिएट करते हैं। हमारी उस दौर की ज़िंदगी बहुत सादा थी। टेलीविज़न नहीं था, ये नेटवर्क का सिस्टम नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो मतलब है कि हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशें, हमारे जो लवाजमात थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। हमें बहुत छोटी सी चीज़, एक अच्छा कपड़ा पहनना होता था, बहुत अगर ट्रांसपोर्ट का भी ये है कि अच्छी साइकिल ले ली या फिर मोटर बाइक ले ली जब वो आ गई, तो गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं थे, बहुत रेस का शौक़ नहीं था। घरों में भी सादगी थी, सब बैठते थे, एक कमरे में हम रहते थे, तो इसलिए ज़रूरियात बहुत कम थी और हमें ये खुशी होती थी कि चलो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माँ बाप के साथ साथ। तो वो मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में एक ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र हो गई थी। जो अब आप कह रही हो कि जो अब नया आपने आर्टिकल पढ़ा है कि ये ज़िम्मेदारी शायद वो या तो उठा नहीं पा रहे हैं या मतलब हालात ऐसे हो गए कि वो बच्चे जो हैं वो उस सने बुलूगत को तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारी अपनी महसूस नहीं कर पा रहे। मैंने ये खोज सबसे पहले अपने घर और अपनी यूनिवर्सिटी से शुरू की। तो आइए मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ, अपने असातिज़ा से मिलवाती हूँ। और जब वालिदैन की बात आती है, एक मानूस आवाज़ को तो आप पहचान ही गए होंगे, मेरे वालिद खालिद हमीद, अपने ज़माने के मशहूर उर्दू न्यूज़ एंकर, जिनकी मेहनत का सफ़र अब तक जारी है। हमारे बेशुमार सवालों के जवाब हमारे वालिदैन देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें बाहर अपने दोस्तों और प्रोफेसर से बात करने के बाद ही समझ आते हैं। Hello and welcome to Car Talk from National Public Radio with us, Lucky Clark, the Pepper Brothers, broadcasting this week from... जब भी मुझे ऐसे सवालों की खोज होती है, मेरा रुख एक ही तरफ मुड़ता है, मेरी दरसगाह की तरफ। मेरी यूनिवर्सिटी द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी, अमेरिका की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो 16वीं सदी में कायम की गई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सेल्फ रिलायंस और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो अमेरिकी नस्ल की तरक्की में सबसे बड़ी मिसाल है, वो सलाहियतें कैसे परवरिश पाती हैं। यहाँ के ग्रेजुएट्स में अमेरिकी तारीख की इंतहाई अहम शख्सियात और सदूर, जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट थॉमस जेफरसन भी शामिल हैं। यहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे असातिज़ा हैं, जिन्होंने मुझे हर बात को मुख्तलिफ नज़रियों से समझने की सलाहियत दी। यहीं मुझे अपने आप को परखने का मौका मिला और इसमें मेरे अमेरिकी असातिज़ा ने ख़ास तौर पर मेरी रहनुमाई की। जब मैं पाकिस्तान के स्कूल में थी तो बहुत कम, हमें बिल्कुल ये इजाज़त नहीं थी कि हम टीचर को कभी टोक सकें, कभी कुछ कह सकें।